वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है अभिव्यक्ति एवं माध्यम के अंतर्गत पत्रकारिता। पत्रकारिता में हम इसके विविध आयामों की बात करेंगे, जिसमें परिभाषा, तत्व, सिद्धांत एवं प्रकार का विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम परिभाषा की बात करेंगे। पत्रकारिता का संबंध सूचनाओं को संकलित और संपादित कर आम पाठकों तक पहुंचाने से है, लेकिन हर सूचना समाचार नहीं है। पत्रकार कुछ ही घटनाओं, समस्याओं और विचारों को समाचार के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इसकी परिभाषा को समझने के लिए हम एक उदाहरण ले सकते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से है। अपने रोजमर्रा के जीवन में एक आम दिन की कल्पना कीजिए। दो लोग आसपास रहते हैं और लगभग वो रोज मिलते हैं, कभी बाजार में, कभी रास्ते में, कभी एक दूसरे के घर पर। और कुछ ही मिनट की उनकी बातचीत में ध्यान दीजिए कि हर दिन उनका सबसे पहला सवाल क्या होता है। क्या हाल चाल है, क्या कैसे हैं, या फिर क्या समाचार है। ये सवाल वो अक्सर रोज करते हैं। रोजमर्रा के इन सहज प्रश्नों में ऊपरी तौर पर कोई विशेष बात नहीं दिखाई देती। इन प्रश्नों को ध्यान से सुनिए और सोचिए, इसमें आपको एक इच्छा दिखाई देगी। इन प्रश्नों को ध्यान से सुनिए और फिर नया और ताज़ा समाचार जानने की एक उत्सुकता दिखेगी। पिछले कुछ घंटों का हाल जानने की, या फिर बीती रात की खबर या कोई घटना। यानी हम अपने मित्रों, रिश्तेदारों और सहकर्मियों से हमेशा उनके आसपास की घटनाओं के बारे में जानना चाहते हैं। अब पत्रकारिता क्या है? यदि हम इसकी बात परिभाषा के रूप में करेंगे या फिर सामान्य शब्दों के रूप में, तो पत्रकारिता क्या होती है? अब सोचिए कि हम समाचार या सूचनाएं क्यों जानना चाहते हैं, क्योंकि सूचनाओं से ही हमें पता चलता है कि हमारा अगला कदम क्या होगा। हम अपने आस पड़ोस, शहर, राज्य, देश, दुनिया के बारे में जानना चाहते हैं। ये सूचनाएं हमारे दैनिक जीवन के साथ साथ पूरे समाज को प्रभावित करती हैं। और आज देश दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, उसकी जानकारी हमें किसकी वजह से है? सिर्फ समाचार के माध्यमों की वजह से। अब सवाल ये आता है कि समाचार क्या है? यदि हम समाचार को परिभाषा के रूप में देखेंगे तो हम देखेंगे कि प्रेरक और उत्तेजित कर देने वाली हर सूचना समाचार है। वहीं दूसरी ओर दूसरी परिभाषा क्या कहती है? वो कहती है कि किसी घटना की रिपोर्ट ही समाचार है। इसी प्रकार इसकी तीसरी परिभाषा भी है कि समय पर दी जाने वाली हर सूचना समाचार है। और यदि हम इसको एक सामान्य शब्दों में देखें तो हम देखेंगे कि समाचार किसी भी ऐसी ताज़ा घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो और जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ रहा हो। अब यदि हम समाचार के तत्व की बात करें तो हम देखेंगे कि किसी भी घटना या फिर विचार से अगर किसी बड़े तबके का सरोकार हो तो हम ये कह सकते हैं कि समाचार बनने के योग्य है। लेकिन यदि किसी घटना, विचार या समस्या के समाचार बनने की संभावना तब बढ़ जाती है जब उसमें कुछ तत्व सम्मिलित होते हैं, जिसमें पहला है नवीनता। किसी भी घटना, विचार या समस्या के समाचार बनने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वह नया यानी ताज़ा हो। कहा भी जाता है न्यू है इसलिए न्यूज़ है। घटना जितनी ताज़ा होगी उसके समाचार बनने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। तात्पर्य सिर्फ ये है कि समाचार वही है जो ताज़ा घटना के बारे में जानकारी देता है। एक घटना को एक समाचार के रूप में किसी समाचार संगठन में स्थान पाने के लिए इसका सही समय पर सही स्थान यानी समाचार कक्ष में पहुंचना बहुत आवश्यक है। एक दैनिक समाचार पत्र के लिए वे घटनाएं सामयिक हैं जो कल घटित हुई हैं। आमतौर पर एक दैनिक समाचार पत्र की अपनी एक डेडलाइन होती है जब तक कि समाचारों को वह कवर कर पाता है। अगर एक प्रातकालीन दैनिक समाचार पत्र रात 12 बजे तक के समाचार कवर करता है तो अगले दिन के संस्करण के लिए 12 बजे रात से पहले के 24 घंटे में समाचार सामयिक होंगे। इसी प्रकार स्पष्ट है कि घटना का ताज़ा होना बहुत ज़रूरी है। अब यदि हम दूसरे तत्व की बात करेंगे, निकटता। किसी भी समाचार संगठन में किसी समाचार के महत्व का मूल्यांकन
अर्थात उसे समाचार पत्र या बुलेटिन में शामिल किया जाएगा या नहीं। इसका निर्धारण इस आधार पर किया जाता है कि वह घटना उसके कवरेज क्षेत्र यानी कि पढ़ने वाले, देखने वाले श्रोता समूह के कितने करीब है। हर घटना का एक महत्व काफ़ी हद तक उसकी स्थानीयता से ही निर्धारित होता है। जैसे जाहिर है सबसे करीब वाला ही सबसे प्रिय होता है, ये मानव स्वभाव है। स्वाभाविक है कि लोग उन घटनाओं के बारे में जानने के लिए अधिक उत्सुक होते हैं जो उनके करीब होती हैं। लेकिन ये निकटता नज़दीकी के साथ साथ सामाजिक सांस्कृतिक नज़दीकी से भी जुड़ी हुई है। यही कारण है कि हम अपने शहर और आसपास के क्षेत्रों के अलावा अपने राज्य और देश के अंदर क्या हुआ ये जानने को उत्सुक रहते हैं। हम अपने देशवासियों से सामाजिक सांस्कृतिक रूप से जुड़े हुए हैं, चाहे वे हमसे सैकड़ों मील दूर बैठे हों। अब यदि हम तीसरा प्रभाव की बात करें तो किसी घटना के प्रभाव से ही उनका समाचारीय महत्व निर्धारित होता है। किसी घटना की तीव्रता का अंदाज इस बात से लगाया जाता है कि उससे कितने सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं या कितने बड़े भूभाग पर उसका असर हो रहा है। किसी घटना से जितने अधिक लोग प्रभावित होंगे उसके समाचार बनने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। जनरुचि किसी विचार, घटना और समस्या के समाचार बनने के लिए बहुत आवश्यक है कि लोगों को उसमें दिलचस्पी होनी चाहिए, लोगों की रुचि होनी चाहिए, वे उसके बारे में जानना चाहते हों। महत्वपूर्ण लोग, मशहूर और जाने माने लोगों के बारे में जानने की आम पाठकों, दर्शकों, श्रोताओं में स्वाभाविक इच्छा सी होती है कि कई बार किसी घटना से जुड़े लोगों के महत्वपूर्ण होने के कारण भी उनका समाचारीय महत्व बढ़ जाता है। जैसे अगर प्रधानमंत्री को जुकाम भी हो जाए तो ये एक खबर होती है। अब यदि हम उपयोगी जानकारियाँ इसकी बात करें तो हम देखेंगे कि अनेक ऐसी सूचनाएं भी समाचार मानी जाती हैं जिनका समाज के किसी एक विशेष तबके के लिए खास महत्व हो सकता है। ये लोगों की तात्कालिक उपयोग की सूचनाएं भी हो सकती हैं। मसलन स्कूल कब खुलेंगे, किसी खास कॉलोनी में बिजली कब बंद रहेगी, पानी का दबाव कैसा रहेगा, वहाँ का मौसम कैसा रहेगा आदि। ऐसी सूचनाओं का हमारे रोज़मर्रा के जीवन में काफ़ी उपयोग होता है और इसलिए हम उनके बारे में जानने में दिलचस्पी रखते हैं। अब यदि हम संपादन की बात करें, तो संपादन का अर्थ है किसी सामग्री से उसकी अशुद्धियों को दूर करके उसे पठनीय बनाना, मतलब उसे पढ़ने योग्य बनाना। एक उप संपादक अपनी रिपोर्टर की खबर को ध्यान से पढ़ता है और उसने क्या भाषा इस्तेमाल की है, क्या शैली का प्रयोग किया है, व्याकरण क्या है, वर्तनी क्या है, ये सब देखकर उसके अशुद्धियों को दूर करता है। अब यदि हम पत्रकारिता के सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अहम आयाम की बात करें तो हम देखेंगे कि पत्रकारिता के प्रमुख प्रकार, जिसमें पहला खोजपरक पत्रकारिता। आमतौर पर खोजी पत्रकारिता सार्वजनिक महत्व के मामलों में भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और गड़बड़ियों को सामने लाने की कोशिश करती है। खोजी पत्रकारिता का ही एक नया रूप टेलीविज़न में स्टिंग ऑपरेशन के रूप में सामने आया है। भारत में खोजी पत्रकारिता 3 दशक पहले ही शुरू हो गई थी, लेकिन हमारे देश में यह अब भी अपनी शैशव काल में ही है। दूसरा, विशेषीकृत पत्रकारिता। इस पत्रकारिता का अर्थ घटनाओं की सूचना देना मात्र नहीं है। पत्रकार से अपेक्षा होती है कि वे घटनाओं की तह तक जाकर उसका अर्थ स्पष्ट करें, साफ करें और आम पाठक को बताएं कि उस समाचार का क्या महत्व है। इसके लिए विशेषता की आवश्यकता होती है। पत्रकारिता में विषय के हिसाब से विशेषता के 7 प्रमुख क्षेत्र हैं। इसमें संसदीय पत्रकारिता, न्याय पत्रकारिता, आर्थिक पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता, विज्ञान और विकास पत्रकारिता, अपराध पत्रकारिता, फैशन और फिल्म पत्रकारिता शामिल भी हैं। इन क्षेत्रों के समाचार और उनकी व्याख्या उन विषयों में विशेषता हासिल किए बिना देना कठिन होता है। तीसरा, वॉचडॉग पत्रकारिता। यह माना जाता है कि लोकतंत्र में पत्रकारिता और समाचार मीडिया का मुख्य उत्तरदायित्व सरकार के कामकाज पर निगाह रखना है और कहीं भी कोई भी गड़बड़ी हो तो उसका पर्दाफाश करना है। इसे परंपरागत रूप से वॉचडॉग पत्रकारिता कहा जाता है। इसका दूसरा छोर सरकारी सूत्रों पर आधारित पत्रकारिता है। समाचार मीडिया केवल वही समाचार देता है जो सरकार चाहती है और अपने आलोचनात्मक पक्ष का परित्याग कर देता है। आमतौर पर इन 2 बिंदुओं के बीच तालमेल के जरिए ही समाचार मीडिया और उसके तहत काम करने वाले विभिन्न समाचार संगठनों की पत्रकारिता का निर्धारण होता है। सबसे आखिरी, एडवोकेसी पत्रकारिता।
ऐसे अनेक समाचार संगठन होते हैं जो किसी विचारधारा या किसी खास उद्देश्य या मुद्दे को उठाकर आगे बढ़ते हैं और उस विचारधारा या उद्देश्य या मुद्दे के पक्ष में जनमत बनाने के लिए लगातार जोर शोर से अभियान चलाते हैं। इस तरह की पत्रकारिता को पक्षधर या फिर एडवोकेसी पत्रकारिता कहा जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि भारत में किसी भी कुछ समाचार पत्र या फिर टेलीविज़न चैनल किसी खास मुद्दे पर जनमत बनाने और सरकार को उसके अनुकूल प्रतिक्रिया करने के लिए अभियान चलाते हैं। उदाहरण के लिए जेसिका लाल हत्याकांड में न्याय के लिए समाचार माध्यमों ने सक्रिय अभियान चलाया था।